बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिफरेंट तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो यूज़र इंटरफेस है उसके अंदर कंट्रोल ऑप्शन, टाइटल बार, क्विक एक्सेस बार, स्टेटस बार और राइटिंग एरिया क्या होता है। उसके बाद हमने फाइल के ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया और हमने टैब्स और कमांड्स को डिस्कस किया। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लिपबोर्ड वाली कमांड्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम दूसरे होम टैब के अंदर जो सेकंड ग्रुप है विच इज़ फॉन्ट ग्रुप, उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली फॉन्ट का जो ग्रुप है उसका बेसिक पर्पज़ या प्राइमरी पर्पज़ ये है कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर किस टाइप का फॉन्ट या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं। तो फॉन्ट के ग्रुप के अंदर आपको आपके टेक्स्ट, पैराग्राफ, वर्ड, जो भी कैरेक्टर आप राइटिंग एरिया में टाइप करते हैं उसके ऊपर दिलचस्प किस्म के फॉन्ट अप्लाई करने की ऑप्शन दी जाती है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ आप अपने कीबोर्ड से कोई भी किसी भी किस्म का टेक्स्ट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिख लें। तो लेट से हम कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइप करते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखने के बाद आप जो है वो उस टेक्स्ट को, अगर आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं या कोई सिलेक्टिव टेक्स्ट के ऊपर आप कोई फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप माउस की मदद से, कीबोर्ड की मदद से अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसके ऊपर आपने फॉन्ट अप्लाई करना है। उसके बाद हम फॉन्ट के टैब में आते हैं। फॉन्ट के ग्रुप में आके आपके पास सबसे पहले जो है वो फॉन्ट की ऑप्शन है। हर कमांड की एक शॉर्टकट की है। जैसे ही आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके नीचे उस ऑप्शन की जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड से वो नुमाया हो जाती है। तो इसी तरह हर जो भी कमांड है उस कमांड की एक शॉर्टकट की हर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ है। उसके बाद आपने फॉन्ट अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ड्रैग डाउन मेन्यू है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर से आपके पास मोर देन 200 प्लस फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी दिलचस्प सा फॉन्ट सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कुछ फॉन्ट जो हैं वो फॉर्मल फॉन्ट हैं, कुछ इनफॉर्मल हैं, कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं और कुछ इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करके अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजली जो असाइनमेंट्स के अंदर या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है फॉन्ट, वो टाइम्स न्यू रोमन है या कैलबरी फॉन्ट है या एरियल ब्लैक है। एरियल है, एरियल ब्लैक है, नैरो है, डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन योर नेचर ऑफ एप्लीकेशन या जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं आप उसके हिसाब से इस पे फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से हम टाइम न्यू रोमन अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास फॉन्ट साइज के ऑप्शन अवेलेबल है। डिफरेंट साइज 8 से लेके मैक्सिमम जो है वो आप 500 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है वो उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। आप अगर कोई मर्जी का फॉन्ट जो आपको लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा, आप कीबोर्ड से भी उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे आप टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो बेसिकली फॉन्ट साइज उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो यूजली जो है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ का या टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 12 या 10 रखा जाता है और जो टाइटल होते हैं उनका 14 या 16। वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉन्ट साइज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है फॉन्ट के ग्रुप के अंदर, वो बेसिकली है फॉन्ट साइज को ग्रेजुअली इंक्रीज करना। ग्रेजुअली से मुराद है कि आप लेट सपोज आप ऊपर नहीं जाना चाहते, कंट्रोल शिफ्ट आई ग्रेटर देन के ऑपरेटर या लेस देन के ऑपरेटर से आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज एक दर्जे नीचे या एक दर्जे ऊपर कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसका 12 साइज है, तो जैसे ही मैं अपवर्ड पे क्लिक करता हूँ यानी कि इंक्रीज कर दो साइज को, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता जाऊंगा तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता 2 दर्जे जो इसकी लिस्ट है उसके मुताबिक वो इंक्रीज करता जाएगा। इसी तरह आप जो है वो इसको डिक्रीज कर सकते हैं 1 बाय 1, एक स्मॉलर स्केल में लेके जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता रहूँगा तो वापस अपने स्केल में आता रहेगा और मिनिमम इसको आप छोटा करके अप्लाई करते रहें -1 तक आ जाता है। तो वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा, जूम करके देख सकते हैं, लेकिन आप इसको ग्रेजुअली या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमने इसका स्टाइल जो है वो 12 सेट कर दिया। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होती है वो बेसिकली है चेंज केस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अक्सर आप असाइनमेंट करेंगे
अक्सर आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, थीसिस वगैरह राइट करेंगे या कोई लेटर लिख रहे हैं, तो आप उस टाइम स्पीड में होते हैं और आप जो है वो कैपिटल लेटर से ख्याल नहीं रखते कि वर्ड का हर लेटर कैपिटल होना चाहिए या सेंटेंस कैसे बनना चाहिए, तो उस टाइम आप रैंडम इसको लिख लेते हैं। तो लेट्स से अगर आपने इसको लिख लिया और उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे इसकी जो है फॉर्मेटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक करनी है, तो आपके पास चेंज केस की ऑप्शन मौजूद है। आप इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेक्ट को टेक्स्ट करके। सेंटेंस केस का मतलब ये है कि उसका सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा और उसके बाद जैसे आपको कोई सेंटेंस बनता है उस हिसाब से आप किसी पैराग्राफ के अंदर से पूरे का पूरा सिंटैक्स सेलेक्ट करके उसको सिंटैक्स केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर उसकी फॉर्मेटिंग सिंटैक्स केस जैसी नहीं लिखी। आप कहते हैं कि मुझे सारे के सारे वर्ड को, सारे के सारे पैराग्राफ को, सब के सब टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली लोअर केस में कन्वर्ट करें तो आपका टेक्स्ट जितने भी कैपिटल लेटर से ऑटोमेटिकली वो स्मॉल हो जाए। इसी तरह आप कहते हैं कि नहीं मुझे सब कैपिटल रखना है, तो आपके पास अपर केस भी है, ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहते हैं कि नहीं मुझे जो है वो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज करना है, जिस तरह हमने पहले किया था, बाकी लेटर स्मॉलर आना चाहिए जैसे स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, तो आप उस तरह कर सकते हैं जैसे हमारा टेक्स्ट पहले लिखा गया था। आप कहते हैं कि नहीं मुझे जो है वो पहले लेटर स्मॉल रखने हैं और दूसरे सारे कैपिटल रखने हैं, उसको टॉगल केस कहते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, रोमन इंग्लिश में ये लिखा जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है चेंज केस के हिसाब से। तो आप इसको हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कैपिटलाइज ईच वर्ड पे सेट कर देते हैं। उसके बाद लेट्स से आप कहते हैं कि आपने पैराग्राफ किया या आपने कहीं से टेक्स्ट कॉपी किया, तो टेक्स्ट कॉपी करने के बाद फॉर्मेटिंग ऐसी आ गई कि आपको समझ नहीं आ रही कि वो फॉर्मेटिंग क्या है, या कोई नंबरिंग गलत हो गई है, कोई वर्ड किधर जा रहा है किधर जा रहा है, तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दें। जो भी किसी किसी और सोर्स से आया, कोई भी फॉर्मेट लेके आया, आपके पास उसकी सेटिंग नहीं हो रही, तो आप एक दफ़ा टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड की अपनी सेटिंग होती है, जब भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो उस टाइम कैलबरी और 11 जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो उस टेक्स्ट के अंदर आपका जो भी उस फॉर्मेट के अंदर आपका टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग से आप ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट को बोल्ड करने की ऑप्शन है। बोल्ड को कंट्रोल बी या बी से डायरेक्ट सिंबल नज़र आ रहा है, बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन है, सिंपली अनचेक करें तो वो हो जाएगा। अंडरलाइन करने की भी काफ़ी ऑप्शन है कि आप अंडरलाइन जो है स्ट्रेट लाइन नहीं कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं, मोर अंडरलाइन में जाके आप अपनी मर्जी का कोई स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको है, कलर देना है। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास फॉन्ट के फंक्शन के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद आप स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये है कि कोई टेक्स्ट आप जैसे आप डॉक्यूमेंट की प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, आपको किसी ने कहा ये मेरा डॉक्यूमेंट वैल्यूएट कर दें, और आपको लगा कि ये अननेसेसरी वर्ड है, ये नहीं आना चाहिए, तो आप उसको रिमूव नहीं करते, बेसिकली उसके ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं, तो आप बेसिकली उसको क्रॉस ऐसे कर सकते हैं, विच इज स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वो बेसिकली आपके टेक्स्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ कर देगा। उसके बाद आपके पास जो है वो सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन मौजूद है। सबस्क्रिप्ट का आपको पता है कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे जैसे हम अक्सर इक्वेशंस लिखते हैं मैथमेटिकल, किसी चीज़ की पावर जैसे log बेस 2, तो फॉर एग्जांपल आपने log और आगे 2 लिखा, अब आप कह रहे हैं कि 2 जो है वो मेरा सुपर स्क्रिप्ट में आना चाहिए, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए सॉरी सब स्क्रिप्ट में आना चाहिए, तो सब स्क्रिप्ट के लिए बेसिकली आप इस चीज़ पे क्लिक करेंगे, वो ऑप्शन जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया वो बेसिकली उसके सब स्क्रिप्ट में चला जाएगा। आप कहते हैं कि मुझे सुपर स्क्रिप्ट में लेके आना कोई चीज़, जैसे आप फर्स्ट सेकंड लिखते हैं, सॉरी ये तो नज़र रहेगा, उसको दोबारा आप डिसलेक्ट करें ताकि आपका कर्सर वापस आए। फर्स्ट लेटर लिखा तो आप फर्स्ट को एस टी को सिलेक्ट करके आप जो है वो सब सुपर स्क्रिप्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जो है वो सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करें तो वो बेसिकली एस टी जो है वो सुपर स्क्रिप्ट ऑपरेटर बन जाएगा। तो इस तरह टेक्स्ट को आप जो है वो सब या सुपर स्क्रिप्ट के अंदर विद दीज 2 बटन ऑप्शंस आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बेसिकली टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी है, जिसकी मदद से हम टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स और वर्ड आर्ट पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपली जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिख के, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी टेक्स्ट को जो है वो अनडू करके अपने पास क्लियर टेक्स्ट ले आते हैं, और इस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो बेसिकली हम अप्लाई करते हैं वर्ड आर्ट। तो आप इनमें से कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके आप देखेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली डिफरेंट इफेक्ट देने के लिए, डॉक्यूमेंट को बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा सा जिस तरह हम कहते हैं कि
इफेक्ट डालने के लिए हम डिफरेंट टेक्स्ट को शेड या स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, शेडो वाले भी हैं, विदाउट शेडो है, रिफ्लेक्शन है। तो आप इनमें से हर कस्टमाइज भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई कलर लेके आ सकते हैं। किसी एप्लीकेशन को आपने शेडो रखना है, इनर आउटर किस टाइप का, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको कंप्यूटर एप्लीकेशन को शेडो असाइन कर दिया, तो डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं आपके पास, स्टाइल अवेलेबल है, ग्रो ऑप्शन, तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बेसिकली आप किसी हेडिंग को या कोई टाइटल को रिफ्लेक्ट देने के लिए, कोई आउटलुक अच्छी देने के लिए आप इनमें से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो उसकी ऑप्शन है, हाईलाइट करने की ऑप्शन है। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, जैसे अक्सर आप रीडिंग करते हैं, बुक वगैरह रीडिंग कर रहे होते हैं या कोई नोट्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं, वर्ड के अंदर कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर कोई वर्ड आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनका कलर चेंज कर सकते हैं, तो उसको हाईलाइटर कहते हैं। जैसे अक्सर आपने बुक रीडिंग में देखा होगा, तो हम अपनी मर्जी का टेक्स्ट कलर चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट येलो है, तो सेलेक्ट करने से आपकी वो पर्टिकुलर आइटम, वो पर्टिकुलर चीज़ टेक्स्ट के अंदर हाईलाइट हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए फ़ायदा होता है। तो हाईलाइट के लिए आप डिफरेंट कलर्स वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर की ऑप्शन है। उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे फॉन्ट कलर सेलेक्ट करना है। फॉन्ट का मीन ये है कि अभी बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट कलर ब्लैक है। आप कहते हैं कि नहीं, मैं टेक्स्ट को यूज़ नहीं करना, टेक्स्ट को हाईलाइट ना करें, लेकिन मुझे फॉन्ट का कलर चेंज चाहिए, मैं ब्लैक में राइटिंग नहीं करना चाहता। तो आप इधर से अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट कलर अवेलेबल हैं और आप मज़ीद कलर भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं, कस्टम कलर भी आप बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू फॉन्ट। तो स्टूडेंट फॉन्ट के अंदर ये ऑप्शन थे जिसके अंदर आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख ली हैं। उसके बाद आप जो है वो फॉन्ट की डिफरेंट सेटिंग, मजीद सेटिंग में भी जा सकते हैं, जो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यही सारे ऑप्शन जो आपको इधर से नज़र आ रहे हैं, आप स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, कैप्स लॉक, ऑल कैप्स, कैपिटल, ये सारी चीज़ें जो आपने ऊपर पढ़ी हैं सारी आपको इधर से भी नज़र आ रही है। इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट ग्रुप जो है वो हमारे पास होम टैब के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड का ग्रुप है वो बेसिकली पैराग्राफ का है। पैराग्राफ का पर्पस ये है कि बेसिकली आपके पास काफ़ी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आप उनमें उस टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, उसकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, बुलेट्स पॉइंट आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, कहाँ पे आने चाहिए, टेक्स्ट कहाँ पे लाई करे, तो ये सारी ऑप्शन आपको पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर मिल सकती है। तो लेट्स से हम अपने पास कुछ रैंडम से पॉइंट जनरेट कर लेते हैं, जैसे हमने अपने पास किया था ओपन, सेव, क्लोज, रीड, राइट, कुछ वर्ड लिख लिए। अब इसके ऊपर हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, लेट्स से एज्यूम करें कि ये हमारे पास हर जो एक लाइन है, एक वर्ड है, वो बेसिकली एक पैराग्राफ है। सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है वो बेसिकली बुलेट्स की है। बुलेट्स आपको पता है कि आप नंबरिंग लगाते हैं, जैसे आप कोई सीक्वेंस दे रहे हैं, कोई पॉइंट्स आपने चीज़ लिखनी है, पॉइंट्स में तो डॉक्यूमेंट के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए हम बुलेट्स लगाते हैं। तो बुलेट्स का तरीका ये है कि सिंपली आप जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल है जिसमें आप डिफरेंट शेड्स बुलेट के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी पैटर्न पसंद नहीं आता तो आप अपना बुलेट भी डिफाइन कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है कि सिंपली बुलेट पे क्लिक करके डिफाइन न्यू बुलेट, उस पर क्लिक करें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है कि आपने कोई सिंबल अप्लाई करना है, कोई पिक्चर आपने अपनी अपलोड करनी है, मतलब कंप्यूटर के अंदर पड़ी है, तो आप कहते हैं कि उस पिक्चर को जो है वो एज अ बुलेट जो है वो पॉइंट यूज़ किया जाए। और फॉन्ट आपने क्या सिलेक्ट करना है, अलाइनमेंट कहाँ पे आनी चाहिए, ये सेंटर आनी चाहिए, राइट आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंबल आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी सिंबल लेके अपने पास जो है उसको बुलेट पॉइंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाई को ले लेते हैं, उसको हम बुलेट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास ये बुलेट पॉइंट आपकी मर्जी का मनचाहा सिंबल जो है वो आ गया। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ को बुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है जिसमें आपके पास नंबरिंग लाइब्रेरी है। आप कहते हैं जी मुझे बुलेट नहीं देना, मुझे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर नंबर अप्लाई करने हैं, तो आप बेसिकली नंबर 1 2 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स में, रोमन में, इंग्लिश में, ABC आपके पास है, आप उनमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इवन कि आप लिस्ट का लेवल चेंज कर सकते हैं। लिस्ट लेवल से मुराद ये है कि किसी एक बुलेट पॉइंट के अंदर कोई आगे सब बुलेट पॉइंट होता है। जैसे ओपन है तो ओपन के अंदर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मुझे डॉक्यूमेंट ओनली करना है, तो उसमें आप देखेंगे उसका तरीका ये है कि जब आप एंटर प्रेस करें तो टैब को प्रेस करें, टैब प्रेस करने से वो जो सब हेडिंग है वो इस बुलेट की एक सब हेडिंग बन जाएगी और उसके पीछे एक नया स्टाइल आ जाएगा जो ओरिजिनल बुलेट से थोड़ा चेंज होगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है कि ये बेसिकली जो टेक्स्ट है ये ऊपर वाले बुलेट का सब बुलेट है, सब पॉइंट है। तो उसको आप नंबरिंग कर सकते हैं,
उसके तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं काफ़ी। इस तरह नंबरिंग करनी है, आप नंबरिंग की फॉर्म में बुलेट कर सकते हैं, आप इसकी और नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे आपको, जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल पे जाता रहेगा वैसे वैसे आपका ये नंबरिंग जो है वो ऑर्डर चेंज होता रहेगा। तो ये सब बुलेट्स हैं कि आप बुलेट्स के अंदर सब बुलेट अप्लाई करना चाहते हैं नंबर की बेस पे, तो ये चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो इंडेंट होता है। इंडेंट बेसिकली टैब या स्पेस की ऑप्शन होती है कि आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसको आपने पैराग्राफ के साथ अलाइन करना है या पैराग्राफ से थोड़ा सा हट के बयान करना है, तो उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो इंडेंटेशन का पर्पज़ ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को जो है वो मार्जिन से दूर ले जाएं या उससे उसके करीब ले आएं या पैराग्राफ के बराबर अलाइन करना है। तो डिक्रीज हमारे पास और इंक्रीज दो ऑप्शन है। डिक्रीज करने से आप देखें आपका जो पैराग्राफ है वो पीछे जब आपका मार्जिन आएगा तो उसके मार्जिन के पास जा रहा है, और जैसे आप इंक्रीज करते हैं इसका मतलब ये है कि वो राइट साइड पे मूव करेगा, मार्जिन राइट साइड की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो आप इंडेंटेशन या तो टैब की मदद से कर सकते हैं या आपके पास ये दो ऑप्शन मौजूद हैं, आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो बेसिकली सॉर्ट की है। सॉर्ट का मतलब ये है कि जो भी आपने चीज सेलेक्ट की है अगर नंबरिंग में पड़ी हुई है उसका ऑर्डर नहीं था, ऑटोमेटिकली वो उसको सॉर्ट कर देगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में उसको बेसिकली सॉर्ट कर देगा। अब चूंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब नंबरिंग नहीं है, तो आप बेसिकली कोई पैराग्राफ, कोई हेडिंग, कोई फील्ड, अगर आपके पास हेडिंग पड़ी हुई है 1 थी 2 थी, गलती से 2 नीचे चला गया 3 ऊपर आ गया, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो सॉर्ट के फंक्शन पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट है, कोई नंबर है, कोई डेट है, तो वो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो बेसिकली शो हाइड बटन्स की ऑप्शन आती है, जो आप देखें कीबोर्ड पे जब भी आप कोई चीज़ प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, स्पेस प्रेस करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बैक एंड पे वो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड से रैम को या मेमोरी को जा रही होती है। तो वो बेसिकली हिडन चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जिससे आपके वर्ड के पास ये प्रूफ होता है कि आपने कहाँ पे स्पेस अप्लाई की थी, कहाँ पे आपने इंटर प्रेस किया था, कितनी दफ़ा प्रेस किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रिकॉर्ड में रख रहा होता है। तो उसकी ऑप्शन ये है कि आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बेसिकली बता देगा, ये जो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये वाला जो सिंबल है मार्कर, ये बेसिकली बता रहा है कि आपने एंटर प्रेस किया। उसके बाद ये जो आपको एरो का साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कि इधर स्पेस आ रही है। तो ये अनवांटेड फॉर्मेटिंग या कोई ऐसी चीज़ होती है जब यूज़र को समझ नहीं आ रही होती कि मेरी सीक्वेंस किधर जा रहा है या मेरी फॉर्मेटिंग क्यों ख़राब है, तो वो बेसिकली शो हाइड बटन से अपने पास ये इंडेंटेशन या ये सारी ऑप्शन देख सकता है, लेआउट देख सकता है, जिससे वो अपनी हिडन फॉर्मेटिंग को सही कर सकता है। तो हम दोबारा इसको हाइड कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मैस क्रिएट कर देता है। का है अलाइनमेंट का ऑप्शन ये आता है कि जो टेक्स्ट आपका आ रहा है पैराग्राफ में वो लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, सेंटर पे आना चाहिए, राइट जो है वो कॉर्नर पे आना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। जस्टिफाइड का मतलब ये है कि अगर पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल लाइंस हैं तो वो लाइन लेफ्ट और राइट मार्जिन उनका इक्वल होगा जब तक लास्ट वर्ड नहीं आ जाता। तो ये बेसिकली आप पैराग्राफ की अलाइनमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन या जस्टिफाइड यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ की स्पेसिंग की ऑप्शन है। इसको ये स्टूडेंट बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि आपके पास जो पैराग्राफ है उस या जो दो लाइंस हैं, हमने एक पैराग्राफ कंसीडर किया है, तो दो पैराग्राफ के दरम्यान में कितनी स्पेस होनी चाहिए आइडली, क्योंकि अच्छी फॉर्मेटिंग करते वक्त स्पेसिंग का ख्याल रखा जाता है। तो ये बेसिकली आप इसकी स्पेसिंग जो है वो लाइन की स्पेसिंग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी स्पेसिंग चाहिए जो नंबर इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो बेसिकली लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके आप अपनी मर्जी की स्पेसिंग जो है वो बिफोर और आफ्टर प्लेस कर सकते हैं। बिफोर का मतलब ये है कि इस लाइन के शुरू होने से पहले कोई 0 पॉइंट की स्पेसिंग, तो उसके बाद जो है वो 8 पॉइंट की स्पेसिंग आ सकती है। आप इसको ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं, मल्टीपल चाहिए, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, ये सारी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। एग्जैक्टली कितनी चाहिए, तो लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन मैंने आपको बताया था कि आप बेसिकली आपका जो टेक्स्ट है वो मार्जिन से कितना लेफ्ट या राइट साइड पे कितना जो है वो दूर है मार्जिन से। तो अभी इस सेटिंग में जो आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली लेफ्ट साइड से आपका जो टेक्स्ट है वो मार्जिन से 0.25 इंचेस जो है वो दूर है, और राइट साइड से कोई इतना जो जीरो है मतलब राइट तक वो अलाइन हो रहा है। इंडेंटेशन उसकी इतनी है। अलाइनमेंट लेफ्ट है। बॉडी टेक्स्ट लेवल 1 लेवल 2 जब आपका नेक्स्ट आप सब हेडिंग्स देते हैं तो उसके अंदर से आप सेट कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमने की लाइन स्पेसिंग की, आपने देखा 3.0 सेट किया, आप इसको कम करके 1.0 पे ला सकते हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन थी। आपने पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करनी है तो वो भी आप इधर से ऐड कर सकते हैं। आपने कोई रिमूव करनी है पैराग्राफ के बाद की स्पेस तो आप यहाँ से ऑप्शन से रिमूव कर सकते हैं। इंडेंटेशन और स्पेसिंग को अपने माइंड में बिठा सकते हैं, जो पॉइंट्स आपके हैं आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बेसिकली शेडिंग की है। शेडिंग का मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया, पैराग्राफ सेलेक्ट किया, आपने पूरे के पूरे पैराग्राफ को क्या शेड देना है, कलर देना, ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो सके। कोई पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है तो वो हाईलाइट या शेड का पर्पज एक ही है, पॉइंट इज दिस कि आप जो है वो पैराग्राफ को शेड कर रहे हो। उसके बाद आपके पास जो है वो डिज़ाइन है, बॉर्डर है। डिज़ाइन बॉर्डर के हैं कि आपने बेसिकली बॉर्डर अप्लाई करना है टेक्स्ट जहाँ पे आपका कर्सर है, पेज के इर्द गिर्द बॉर्डर अप्लाई करना है, कोई टेबल ड्रा करना है, तो वो ऑप्शन आप बेसिकली बॉर्डर की ऑप्शन से ले सकते हैं। आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो बॉर्डर शेडिंग पे क्लिक करके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपने पेज के इर्द गिर्द कोई बॉर्डर लगाना है। जैसे ये टेक्स्ट के इर्द गिर्द है, जैसे टेक्स्ट के इर्द गिर्द आपने कोई बॉर्डर बॉर्डर लगा रहे हैं, कोई लाइन लगा रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई बॉक्स लगाना है, आपने टेक्स्ट को शेडो देना है, 3D रखना है या कस्टम करना है, ये ऑप्शन है। आपने पेज बॉर्डर अप्लाई करना है, आप कहते हैं जी कि मुझे पेज की चारों तरफ लाइनें चाहिए, जिस तरह अक्सर स्टूडेंट्स असाइनमेंट के लिए करते हैं, डबल शेड में आप कहते हैं जी मुझे बना दे, तो आप देख लें कि आपका जो है वो बॉर्डर पेज के सराउंड अप्लाई हो गया। और टेक्स्ट के गिर्द भी हमने बॉर्डर अप्लाई किया था तो वो टेक्स्ट के गिर्द भी हो गया। आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपली आप जो है वो बॉर्डर शेडिंग के ऊपर आके इधर से नन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर सिंपल टेक्स्ट बॉर्डर को भी और पेज बॉर्डर के अंदर से भी नन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हो जाएगा। तो बॉर्डर और शेडिंग के अंदर काफ़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जो है वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, कलरिंग बॉर्डर दे सकते हैं। पेज बॉर्डर के अंदर काफ़ी आपके पास डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे अपनी मर्ज़ी का कोई लगाना है, कस्टम करना है, तो आप बेसिकली स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन कि आप जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ओरिएंटेशन आपके सामने आ रही है कि बेसिकली कौन सा स्टाइल जो है वो अप्लाई होगा। मजीद ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि बॉर्डर बेसिकली उसकी लेंथ विड्थ टॉप हाइट क्या होगी, कैसे उसको मेजर किया जाता है, एजेस ऑफ पेज के ऊपर आए या सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर आना चाहिए। ये आप बॉर्डर पेज बॉर्डर की सेटिंग को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद शेडिंग के ऑप्शन है। शेडिंग वो जो हमने अभी को बताया था कैसे आप कौन सा आपने शेड देना है टेक्स्ट को या आपने शेड देना है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर की ये ऑप्शन भी है कि आपने बेसिकली जो बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर, जो बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं वो आपने किसी सर्टेन पैराग्राफ के ऊपर करना है या पूरे के पूरे टेक्स्ट के ऊपर करना है। इसी तरह पेज बॉर्डर के ऊपर भी है कि आपने सिर्फ इस सेक्शन के ऊपर करना है, सिर्फ पहले पेज के ऊपर करना है, या पहले पेज को छोड़ के करना है, या पूरे डॉक्यूमेंट पे करना है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह आप पेज बॉर्डर के लिए कोई आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ट्रीज लगा दें, ग्रीन ट्री चल रहा है तो आप अपने पास ट्रीज का एक बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं। तो डिफरेंट डिज़ाइंस बॉर्डर शेडिंग के अंदर अवेलेबल हैं, आप इनको जो है वो इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने फॉन्ट और पैराग्राफ को देखा। फॉन्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में डिस्कस की और पैराग्राफ के अंदर डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम स्टाइल और एडिटिंग के कमांड्स की तरफ लेके जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।